लखनऊ विधानसभा में बोले नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, कहा नियम 56 कार्यसूची में बहुत पीछे रखा। हम फतेहपुर का मुद्दा रखकर चर्चा करने चाहते हैं। इतना पीछे होने के कारण सरकार पीछे हट सकती है। सरकार नहीं चाहेगी फतेहपुर पर चर्चा हो, इस मामले पर कार्रवाई हो। पुलिस को धक्का देकर मकबरे में घुसे गुंडाई। दिल्ली फतेहपुर मकबरा कांड पर संजय सिंह का बयान, भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सब हुआ है। ये सारा असर गुंडागर्दी हो रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, साजिश क्या है? यूपी में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों का मुद्दा दबाने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक हिंसा। लखनऊ में पल्लवी पटेल को सतीश महाना की चुनौती, विधानसभा में कहा मैंने उन्हें यहां फोन से वीडियो बनाते देखा। बोले आप एक पढ़ी लिखी विधायक हैं, कार्रवाई जो मैं अनुमान्य नहीं है उसके वीडियो अपलोड करने में एक्शन लूंगा। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जस्टिस वर्मा मामले में कमेटी का ऐलान, जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। जस्टिस वर्मा को हटाने पर कमेटी गठित, 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला था। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होंगे। हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे स्पीकर। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार कमेटी में शामिल, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कमेटी में शामिल। बीवी आर्य वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट। लखनऊ विधानसभा में संदीप सिंह ने फिर स्पष्ट किया कि स्कूल कोई भी बंद नहीं होंगे। सारे बेसिक स्कूल यथावत काम करते रहेंगे। बच्चों के नामांकन की आयु घटाने से इनकार। कक्षा 1 से 6 वर्ष की आयु राष्ट्रीय मानक है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे सभी फर्जी वोट जोड़े गए हैं, नाम और पते सब कुछ फर्जी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा केवल एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक मतदाता एक मत संविधान का आधार है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो एक व्यक्ति एक मत को लागू करे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हम यानी कि विपक्ष केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी का विरोध करने में कांग्रेस पगला गई और कंफ्यूजन की दुकान बन चुकी है। आज वे यानी कि विपक्षी सांसद 124 लिखे हुए शर्ट पहनकर संसद में आए हैं। मैंने पूछा ये क्या है और तो उन्होंने बताया कि 124 वर्षीय महिला जो आज नहीं रही उसका मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है। यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण इसलिए चल रहा है ताकि फर्जी वोट खत्म हो, सही वोटर आईडी बनाए जाए और 2 जगह मतदान करने वाले मतदाताओं को एक जगह का वोटर बने रहने दिया जाए। लखनऊ केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का हमला, गुंडे माफिया दंगाई कौन है जनता जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले शिवपाल यादव ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा किसानों की जमीनों पर कब्जा करने वाले ये सभी आपके आंगन के भाई हैं। सैफई परिवार ने स्टेडियम अस्पताल नौकरियां दी, आपके परिवार ने जंगल राज, नफरत, महंगाई दी। लखनऊ सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, बोले हम केशव के घर की सड़क बनवा देंगे, हम उनके ससुराल की सड़क भी बनवा देंगे। बीजेपी संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने सपा सांसद इकरा हसन के बयान पे कहा SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। अगर समाजवादी पार्टी के लोग संविधान को मानते तो क्या मायावती के साथ 2 जून की घटना गेस्ट हाउस कांड को क्यों किया जाता? वे क्या भूल गए हैं? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, संविधान को न मानने वाले लोग हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा मेरा प्रयास था कि एसआईआर पर चर्चा हो, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे और तर्क के साथ सवाल पूछेंगे और तर्क के साथ ही चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में वोट सबसे बड़ी शक्ति है। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। एसआईआर को लेकर हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव आयोग कोई उचित जवाब नहीं देता। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा चुनाव में जो धांधलियां देखने को मिल रही है उसके खिलाफ हम सभी आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएं? अगर हम देश को लोकतंत्र के हिसाब से चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों के मतों की कोई अहमियत हो तो बहुत आवश्यक है कि सरकार इस यानी कि एसआईआर के विषय पर संज्ञान ले।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, साल 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 18.80% वोट भाजपा को मिला। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब भाजपा का ये मत प्रतिशत बढ़कर 31.34% हो गया था। क्या हमने उस समय की मतदाता सूची में गड़बड़ी की थी, जो 12% से हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया? ये वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया कर आरोप लगाते थे, लेकिन जब वो इसे साबित नहीं कर पाए तो दूसरे तरीके से अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। कल चुनाव आयोग ने सभी विपक्षी पार्टियों के 30 सांसदों को बात करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उनके पास ना कोई सबूत था, ना ही उनके आरोपों में कोई दम है। वो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब जब देश की जनता उन्हें ठुकरा दिया है तो वो अब अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठाएं और सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। अगर विपक्षी चर्चा से भागना चाहते हैं तो सरकार उसका इलाज नहीं कर सकती। सपा सांसद राजीव राय ने कहा, यह अराजक सरकार है, तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र में मंदिर में जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो तो उस पर चर्चा न हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। वोट चोर सरकार इस डर से चर्चा नहीं करवाना चाहती क्योंकि वे जानते हैं कि तार तार हो जाएंगे। सरकार जब लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ के बारे में चर्चा नहीं कर लेती तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर होने पर कहा, ये बिहार का दुर्भाग्य है। लगातार कई मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। कई लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और कई लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर रह रहे हैं लेकिन बिहार में ही मतदान करते हैं। ये भाजपा का षड्यंत्र है और भाजपा चुनाव आयोग को आगे आकर के अपना काम करवा रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और आने वाले कल में भी तैयार रहेगी। दुनिया जानती है कि प्रश्नकाल प्रतिपक्ष का होता है। ये नियम 56 भी विपक्ष को दिया गया है। कल विपक्ष की तरफ से जो सवाल किए गए उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन प्रश्नकाल किसने नहीं चलने दिया। विपक्ष पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे जानते हैं कि सरकार जब जवाब देगी तो हमारा विकास विरोधी मानसिकता और नीति से पर्दा हटेगा, इसलिए ये कोई न कोई बहाना बनाकर ऐसा काम कर रहे हैं। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, चुनाव आयोग छुपता भाग रहा है और भाजपा के नेता चुनाव आयोग की वकालत कर रहे हैं। विपक्ष की क्या मांग है? विपक्ष कह रहा है कि जो आपकी यानी कि चुनाव आयोग निर्वाचक नियमावली है आपकी, उसकी डिजिटल कॉपी दे दीजिए। इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? मेरे ख्याल से सांसद जी को संविधान के अलावा इतिहास का ज्ञान नहीं है। चुनाव सुधार पर कई बार इस सदन में चर्चाएं हुई है। एसआईआर चुनाव सुधार का या चुनाव का ही हिस्सा है। देश के संविधान ने हर व्यक्ति को अमूल्य उपहार दिया है, वो है मतदान का अधिकार। और कोई सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर उस मताधिकार को छीनेगी तो वह सीधे सीधे संविधान प्रदत्त अधिकार का हनन होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जम्मू कश्मीर पुलिस का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है।